वेलकम टू अड्डा 24/7। तो भाई कैसे हैं आप सभी। मैं सोनिया चहल आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो भाई आपको मालूम है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो है आ गए हैं अभी, है ना। जनवरी के अंदर एग्जाम होना शुरू हो जाएंगे। आज 12 तारीख है, ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है। तो हमको लिखने का भी काम है, हमारे एक्सपेरिमेंट्स भी हमको बनाने हैं, प्लस हमारे पास कुछ ऐसा पोर्शन भी है जो हमको एग्जामिनर के सामने लिखना है, एग्जामिनर के सामने ही परफॉर्म करना है और उसके मार्क्स वहीं पे मिलेंगे। आपके प्रैक्टिकल रिकॉर्ड और आपका जो असेसमेंट होता है उसके जैसे नहीं मिलेंगे कि आप घर से ही लिख ले जाओगे, वहीं पे लिखने पड़ेंगे। तो उसमें से आपका एक मेजर एक्सपेरिमेंट आता है, एक मेजर एक्सपेरिमेंट जो कि 5वें नंबर वाला एक्सपेरिमेंट है, जो कि 5 नंबर का है। कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। ये वाला एक्सपेरिमेंट मैं आपको अभी कराने वाली हूँ। तो सबसे पहले देख लो 5वें वाला है कौन सा, कि आइसोलेट डीएनए फ्रॉम अवेलेबल प्लांट मटेरियल सच एज स्पिनच, ग्रीन पी सीड और पपाया। यानी कि हमको बोला है कि हमको डीएनए आइसोलेट करना है, निकालना है किसी भी अवेलेबल प्लांट में से, मटर हो या पपीता हो या फिर हमारा पालक हो। तो हमको ये वाला करना है, तो इसको हम फटाफट से क्या कर लेते हैं, शुरू कर लेते हैं। देखो जब हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को लिखते हैं तो वहां पे सबसे पहले ऊपर लिखते हैं एम, है ना। यानी कि जो हमको करना है काम, जो हमारा मकसद है ये काम एक्सपेरिमेंट करने का, है ना। एम क्या है? आइसोलेट डीएनए फ्रॉम अवेलेबल प्लांट मटेरियल सच एज दिस एंड दैट। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे पूरा लिखा है। उसके बाद हमारा अपरेटस, यानी कि हमारी रिक्वायरमेंट भी हम कई बार यहाँ पे लिखते हैं, रिक्वायरमेंट भी हम कई बार यहाँ पे लिखते हैं कि हमको क्या क्या चीजें चाहिए, वो हमारी यहाँ पे हम लिखते हैं। सबसे पहले जो भी हमारा प्लांट मटेरियल है वो हमको चाहिए। दूसरा मॉर्टर और पेस्टल। मॉर्टर क्या होता है? जैसे ग्राइंड करने के लिए होता है, वो हमारा मॉर्टर होता है। टेस्ट ट्यूब्स चाहिए, बीकर चाहिए, इथेनॉल चाहिए, और इथेनॉल जो हमको चाहिए वो चिल्ड चाहिए। कैसी चाहिए? चिल्ड चाहिए। दूसरा स्पूल चाहिए, और फिर हमारे कुछ एंजाइम चाहिए। एंजाइम आप डिफाइन कर देना, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। सेलुलेज, राइबोन्यूक्लियेज, लाइपेज और प्रोटीएज। ये हमारा एम और अपरेटस है। अब इसके पीछे मैंने आपको बताया था थ्योरी लिखनी है। थ्योरी में आप क्या लिखोगे? थ्योरी में लिखोगे कि मैम ब्लैंक नहीं यहाँ पे हम सबको पता है कि डीएनए हमारा कहाँ होता है। डीएनए हमारा सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है ना। उस न्यूक्लियस से हमको निकालना है तो हमको पहले सेल वॉल तोड़नी पड़ेगी, उसके बाद न्यूक्लियस तोड़ना पड़ेगा, वो सारा सीक्वेंस हमको लिखना है ना। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग, याद कर लेना इसको, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरी डीएनए इन न्यूक्लियस ऑफ देयर सेल्स। राइट, हमारा जो सेल होता है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा उसी के अंदर तो डीएनए हमारा होता है ना। इन ऑर्डर टू आइसोलेट द डीएनए व्हाट वी हैव टू डू। सबसे पहले देखो यहाँ पे आपकी ना नॉर्मल सी मैं बात बता देती हूँ ताकि आपको डाउट ना हो किसी तरीके का। ये हमारा सेल है, ठीक है, ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस है, और यहाँ पे हमारा क्या है? डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है। ये हमारी सेल वॉल है, सेल वॉल यानी ये वाली पोर्शन, और ये हमारी अंदर की तरफ जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब हमको इसको लेके आना है, तो हम क्या करेंगे? याद रखना, सबसे पहले तो हमको ये सेल वॉल तोड़नी पड़ेगी। राइट, कंसेप्ट समझा रही हूँ, समझो ध्यान से। पहले तो हमको ये सेल वॉल तोड़नी पड़ेगी। पहले तो हम किसको ब्रेक डाउन करेंगे? पहले हम ब्रेक डाउन करेंगे इसको, पहले हम इसको हटाएंगे यहां से, ठीक है। इसको हटाने के बाद हम इसको ब्रेक डाउन कर देंगे। हमारा न्यूक्लियस ओपन हो गया, हमारे लिए न्यूक्लियस का एक्सपोजर हो गया है। अब हम इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ेंगे, ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ेंगे तो हमारा डीएनए हमारे पास आ जाता है। क्योंकि डीएनए की बात करते हैं तो ये अदर प्रोटीन्स के साथ भी पाया जाता है। साथ में आपके यहाँ पे आपको राइबोज भी मिलते हैं, है ना, राइबोज भी मिलते हैं। आपको पता होगा राइबोज की फैक्ट्री जो होती है, अंदर न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस जहाँ पे राइबोज बनते हैं। तो राइबोज भी आपको साथ साथ मिलेंगे, तो राइबोज भी हमको हटाने हैं, तो हम राइबोज के लिए भी एंजाइम यूज करेंगे, ठीक है। अब हमको जो सेल वॉल तोड़नी है, ये जो मेम्ब्रेन तोड़नी है, इसके लिए हमको चाहिए होंगे एंजाइम। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जरा सा यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज
and cellulase enzyme break it down, है ना। यानी कि हमारा जो होता है सेल वॉल प्लांट्स की, हम नॉर्मली क्योंकि हम प्लांट्स की बात करें ना, स्पिनच की बात करें, स्पिनच में प्लांट है, प्लांट के अंदर सेल वॉल किस चीज की बनी हुई होगी, सेलुलोज की। सेलुलोज को तोड़ने के लिए एंजाइम कौन सा चाहिए, सेलुलेज एंजाइम चाहिए, ध्यान रखना। अब उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, हमारा न्यूक्लियस का एक्सपोजर हो जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियस का एक्सपोजर आ जाएगा तो हमको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी तोड़नी पड़ेगी। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी हुई होती है किस चीज से, प्रोटीन से और लिपिड से। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज made up of lipids and proteins और एंड यहाँ पे एक बड़ा सा और लगा लेना, ठीक है, एक बड़ा सा और लगा लेना यहाँ पे, बेशक से यहाँ पे कोमा लगा के पूरा फुल स्टॉप लगा के, न्यूक्लियोलस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ठीक है। सो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, अभी हमको करना पड़ेगा एक छोटा सा काम, और काम क्या होगा भाई, अरे भाई साहब, चलो कोई बात नहीं। अब हमको जो काम करना है वो काम क्या करना है, यहाँ पे लिख लेते हैं, कोई नहीं, एक बोर्ड ले आते हैं, थोड़ी स्पेस कम पड़ गया हमारा, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अब हमको क्योंकि न्यूक्लियस आ गया है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तोड़नी है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर आपका राइबोस भी है, राइबोस भी हमको तोड़ने हैं। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यूजिंग लाइपेज एंजाइम एंड, लाइपेज नहीं, कोमा लगा लेते हैं, प्रोटीएज एंड आरएनएज enzyme. Nuclear membrane can be broken and DNA will be exposed free, ठीक है। ये आपको लिखना है, यहाँ पे याद करना है, ये आपका पीछे का थ्योरेटिकल पोर्शन है, ठीक है। अब ये हमारा हो गया। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आपको प्रोसीजर में क्या लिखना है, प्रोसीजर के अंदर यही चीज लिखनी है थ्योरी वाली, बट हम इसको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। जैसे कि पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहले तो जो भी हमारे पास स्पिनच है, तो इस कटोरा लेंगे, जो भी हमारा ग्राइंडर है, मोर्टर है, उसके अंदर लेंगे, स्पिनच को डालेंगे और उसको ऐसे घुमा देंगे, मोर्टर में मिक्स कर देंगे, उसको ग्राइंड कर देंगे, बिल्कुल क्या कर देंगे, उसको ग्राइंड कर देंगे उसको सबसे पहले। उसके बाद उसके अंदर हम डालेंगे सेलुलेज, क्योंकि पहले बाहर वाला तोड़ना था सेल वॉल, तो हम सेलुलेज डाल देंगे ताकि सेल वॉल टूट जाए। उसके बाद प्रोटीएज डाल देंगे ताकि पेप्टाइड बॉन्ड टूट जाए, यानी प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाए। साथ में अगर बात करूं यहाँ पे, तो हमारे डीएनए के अंदर हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं, तो वो भी हमारे इंटरवाइंड करते हैं, तो वो भी हमारे टूट जाएंगे साथ साथ, ठीक है। अब आरएनए को डिसॉल्व करना है, तो राइबोन्यूक्लियस डाल देंगे हम, ठीक है। साथ में लाइपेज डाल देंगे ताकि हमारा लिपिड चला जाए। ये आपको उल्टा सीधा लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले लाइपेज डाल देना, बाद में आप अपना राइबोन्यूक्लियस डाल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद देखो, अब हमारे पास जो एंजाइम थे, कौन से एंजाइम थे, प्रोटीएज, लाइपेज, सेलुलेज और हमारा राइबोन्यूक्लियस। ये चारों एंजाइम डालने के बाद डीएनए फ्री हो जाता है, और डीएनए हमको एक साथ कैसे दिखेगा, उसको एक साथ करने के लिए प्रेसिपिटेट, यानी कि आपने देखा होगा जैसे कोगुलेशन हम कर देते हैं, उसको प्रेसिपिटेट करने के लिए हम वहां पे चिल्ड इथेनॉल डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, चिल्ड इथेनॉल हम वहां पे डाल देते हैं, आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। अब चिल्ड इथेनॉल से हमारी क्या हो गई है, प्रेसिपिटेशन हो गई है डीएनए की। अब हम स्पूलिंग करेंगे, स्पूलिंग करने से हमारा प्रेसिपिटेट डीएनए बाहर आ जाएगा। स्पूलिंग के अंदर हम वाइंडिंग करते हैं फाइन थ्रेड ऑफ डीएनए ऑन द रील, यानी कि आप एक टेस्ट ट्यूब लेंगे ना, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर तो सारी चीजें कर रहे होंगे, आपने ग्राइंडर मोटर लिया,
मोटर से ग्राइंड कर लिया, ठीक है। और उसने आपने थोड़ा सा हल्की सी चीज ली, हल्का सा वो आपने मिक्स लिया जो आपने घुमाया था, ठीक है। जो वहां पे हमने पालक का जो ऐसे घुमा दिया था, पालक का जो जूस निकाल दिया था, उसमें से हम एक थोड़ा सा हल्का सा माइन्यूट सा एक टेस्ट ट्यूब में निकाल लेंगे, ठीक है। उसके ऊपर हम सबसे पहले सेलुलोज एंजाइम डालेंगे, हिला लेंगे, लाइपेज डालेंगे, हिला लेंगे, प्रोटीज डालेंगे, हिला लेंगे, राइबोन्यूक्लियस डालेंगे, हिला लेंगे, ठीक है। ये आपको डालना है, बट याद रखना सबसे पहले सेलुलोज, क्योंकि पहले सेल वॉल तोड़नी है हमको, ठीक है। सेल वॉल तोड़ने के बाद आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का लिपिड पहले तोड़ो या प्रोटीन पहले तोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपने राइबोन्यूक्लियस डाला, आपका जो है एंजाइम फ्री हो जाता है। और जब आप उसके अंदर चिल्ड इथेनॉल डालते हो, तो चिल्ड इथेनॉल डालने के बाद आपको कुछ इस तरीके का प्रेसिपिटेशन आपको दिखाई देता है, व्हाइट व्हाइट। और उसके बाद ऊपर से हम स्पूलिंग करते हैं, यानी कि एक आपका छोटा सा थ्रेड कॉटन से बाउंडेड तो होता है, हल्का फुल्का से एक पतली सी ट्यूब होती है, उस पतली सी ट्यूब को हम अंदर देते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, ऐसे करते हैं, स्टर करते हैं, जिससे जो डीएनए है उस सारी टेस्ट ट्यूब की उस पतली सी जो कैपिलरी होती है उसके ऊपर बाइंड अप हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है, पहले हमने सैंपल प्रिपरेशन की है, उसके बाद हमने सेल लाइसिस किया है, सेल लाइसिस यानी सेल को तोड़ा है, सेल वॉल को तोड़ा है, प्रोटीन रिमूवल किया है जितना भी प्रोटीन होगा, एज वेल एज लाइपेज भी, डीएनए को प्रेसिपिटेट किया है, उसके बाद उसको रिहाइड्रेट किया है। सिंपल सा फंडा था, कुछ भी इसके अंदर ऐसा नहीं था। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हमारी क्या रहेगी, ऑब्जर्वेशन रहेगी कि जो डीएनए हमारा आता है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आता है, और हमको ऐसा लगता है जैसे कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो। डीएनए अपीयर एज व्हाइट प्रेसिपिटेट और फाइन थ्रेड on the spool, ठीक है। आई डोंट थिंक सो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम होगी, आई होप इट इज यूजफुल फॉर यू। और ये एग्जामिनर आपको आपके सामने वहां पे लिखवाएगा, तो जैसे मैंने लिखवाया है प्लीज इसको याद करके जाएगा। 5 के 5 नंबर कहीं भी आपके नहीं जाएंगे। और ये वाला डायग्राम आप सीक्वेंस के साथ बना देना, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड द सेशन, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द सेशन, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। अब मैं अगर बात करूं यहाँ पे, तो आपको एक चीज मैं बता देती हूँ कि आपका जो 7 मार्क्स का स्पॉटिंग वाला पोर्शन था, जो 7 मार्क्स का स्पॉटिंग था, ठीक है, इस स्पॉटिंग को मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, जहां पे हम हमारे 7 नंबर और पक्के करेंगे। सो गुड बाय फॉर नाउ, हैव नाइस डे एंड थैंक यू सो मच।